कोने में आजाद समाज पार्टी का झंडा लहराएगा, ये वो दिन दूर नहीं। सम्मानित साथियों, प्रभु जन सम्मेलन ही क्यों? हालांकि इस बात को शुरू करने से पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूं, दूसरी बात कहता हूं, मंडल का कार्यक्रम है, ये 16वां प्रभु जन सम्मेलन है, इसलिए इससे पिछला प्रोग्राम बरेली में था। आज 21 तारीख है, 17 तारीख को बरेली में था। जितने लोग अंदर थे कार्यक्रम में, उस एक टीम नहीं बनेगी, एक परिवार नहीं बनेगा, एक परिवार की तरह काम नहीं करेगा, तब तक बात दूर तक नहीं जाएगी। तो फिर यह तय हुआ कि सभी मंडलों में जाकर प्रभु जन सम्मेलन होंगे और वहां रहने वाले पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व जेल जिला पंचायत लोग, महापुरुषों को मानने वाले लोग। मेरा ये मानना है, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील तैयार हो जाएंगे, उनके अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है, उनकी तरक्की को रोका नहीं जा सकता है। आज तो भारतीय संविधान की बदौलत हम पे हजारों डॉक्टर, हजारों इंजीनियर, हजारों वकील, हजारों, आप देखना, आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल होगा, इस बात को मेरी आप याद रखना। प्यारे साथियों, इनमें हमने कुछ विषय रखे हैं, जैसे जातिवार जनगणना। कोई कुछ भी कहे, आप मेरे पार्लियामेंट के हर एक स्पीच को उठा के देख सकते हैं, जिसको बिजनौर कहते हैं, क्रांतिकारी धरा बिजनौर। उस बिजनौर के लोकसभा क्षेत्र नगीना से बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चटाते हुए 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से अपने कार्यकर्ता को जिता के आजाद समाज पार्टी भीम आनंद के कार्यकर्ताओं ने अपनी शक्ति का एहसास करा दिया। और ऐसा नहीं है कि 4 जीते या 3 जीते, 5 विधानसभा जीते हैं। 5 विधानसभा में विरोधियों को पटक नहीं देने का काम किया है। 5 विधानसभा में लीड ली। सम्मानित साथियों, और फिर 6 दिन का चुनाव नेपाल के बॉर्डर पे सिद्धार्थनगर डुमरियागंज में जाके लड़ा। 4 दिन एक बार और 2 दिन एक बार, 6 दिन में उसके वहां प्रचार में रहा हूं। और 6 दिन के अंदर प्रचार के अंदर कार्यकर्ताओं की मेहनत से, हमारी पार्टी के प्रमुख नेताओं की मेहनत की वजह से, एक साथी की मेहनत की वजह से 80,000 से ज्यादा वोट आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को वहां पर मिला। ये इस बात का उदाहरण है कि पूर्व हो या पश्चिम या उत्तर हो या दक्षिण, चारों तरफ आजाद समाज पार्टी अपनी मेहनत से अपनी जगह बना रही है। और वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश के हर गली कोने में आजाद समाज पार्टी का झंडा लहराएगा, ये वो दिन दूर नहीं। सम्मानित साथियों, प्रभु जन सम्मेलन ही क्यों? हालांकि इस बात को शुरू करने से पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूं, दूसरी बात कहता हूं, पिछले 15 प्रोग्राम जो सहारनपुर से शुरू हुए और प्रदेश के कोनों कोनों में गए, सभी मंडलों में, ये 16वें मंडल का कार्यक्रम है, ये 16वां प्रभु जन सम्मेलन है, इसलिए इससे पिछला प्रोग्राम बरेली में था। आज 21 तारीख है, 17 तारीख को बरेली में था। जितने लोग अंदर थे कार्यक्रम में, उससे 6-7 गुना, मीडिया का कहना है कि लोग बाहर थे, और इसी तरह के पंडाल बाहर भी बने थे। पार्टी के लोगों ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन गर्मी इतनी थी कि मैं भी और सामने वाले भी, जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो ऐसा लग रहा था कि किसी नदी में कूद कर आए।
फिर जाते ही कपड़े बदलकर पुनः लोगों के बीच में जाना था, तो आज भी मैं एक अलग से एक आवश्यक जोड़ी लेके आया था। लेकिन यहां बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ा सुकून से कह रहा हूं कि इसी एक जोड़ी में आज का काम चल जाएगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सम्मानित साथियों, प्रबुद्ध जन सम्मेलन क्यों? प्रबुद्ध जन सम्मेलन इसलिए कि नौजवानों ने अपनी क्रांति से साबित कर दिया कि वो इस संघर्ष को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक कमी महसूस होती थी कि जो अनुभव है और जो जोश है, जब तक ये मिलेगा नहीं, एक टीम नहीं बनेगी, एक परिवार नहीं बनेगा, एक परिवार की तरह काम नहीं करेगा, तब तक बात दूर तक नहीं जाएगी। तो फिर यह तय हुआ कि सभी मंडलों में जाकर प्रबुद्ध जन सम्मेलन होंगे और वहां रहने वाले पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व जेल जिला पंचायत सदस्य, पूर्व रिटायर कर्मचारी अधिकारियों से के साथ उनको निमंत्रण भेज के उनसे चर्चा परामर्श होगा, उनके सुझाव लिए जाएंगे और उन सुझावों के आधार पर आजाद समाज पार्टी काशीराम को में उन सुझावों को लगाकर एक शक्ति बनाई जाएगी। और जब शक्ति बनेगी तो वो दिन दूर नहीं कि आपके भूखे पेटों तक भी स्वस्थ भोजन आएगा, साफ सुथरा भोजन आएगा, आपके प्यासे गलों में भी साफ सुथरा पानी आएगा और आपकी आंखों के आंसू खत्म होंगे, आपका वो इंतजार खत्म होगा जो इंतजार एक लंबे समय से यहां हक वंचित समाज के लोग कर रहे हैं। प्यारे साथियों, पहले प्रबुद्ध जन सम्मेलन होते थे, लेकिन तमाम पार्टियां एक ही जाति के लोगों को मंच पर बिठाती थी और बाकी लोगों को सामने बिठाती थी और ये कहती थी कि ये प्रबुद्ध जन है, इनके आधार पे हमें चलना। लेकिन हम लोग महापुरुषों को मानने वाले लोग, मेरा ये मानना है, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील तैयार हो जाएंगे, उनके अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है, उनकी तरक्की को रोका नहीं जा सकता है। आज तो भारतीय संविधान की बदौलत हम पे हजारों डॉक्टर, हजारों इंजीनियर, हजारों वकील, हजारों पत्रकार, हजारों चिंतक, हजारों प्रोफेसर, हजारों तमाम तरह के कुशल प्रतिनिधि हमारे पास मौजूद हैं। तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानकर, एकजुट होकर, समन्वय बनाकर, नीति बनाकर, विधि बनाकर, समर्पित भाव से काम करना चाहिए। इसलिए प्रबुद्ध जन सम्मेलन बुलाए और समाज के प्रतिष्ठित लोगों को मंच पर बिठा के, जो हक वंचित बहुजन समाज के लोग हैं, उनको मंच पर बिठाकर उनके जरिए चर्चा परिचर्चा करके, जो दूसरे दल मनुवाद की विचारधारा को पालन करते हुए एक जाति को प्रबुद्ध बताते थे, उनके खिलाफ महापुरुषों की मानवतावादी सोच को स्थापित करने का काम इन प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए किया। जब प्रबुद्ध जन सम्मेलन शुरू हुए, पहला सम्मेलन हुआ तो किसी की समझ में नहीं आया, लेकिन जब दूसरा तीसरा प्रबुद्ध जन सम्मेलन आया और चौथा सम्मेलन आगरा में हुआ और 5वां सम्मेलन लखनऊ में हुआ, प्रदेश की राजधानी में बात पहुंची तो सत्ता और विपक्ष के लोगों की बेचैनी बढ़नी शुरू हुई। उनको लगा कि ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह सकता हूं, जिस तरह का कार्य आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथियों ने शुरू किया है, वो दिन दूर नहीं जब तीसरे पंचायती चुनाव का परिणाम आएगा। आप देखना, आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल होगा। इस बात को मेरी आप याद रखना। प्यारे साथियों, इनमें हमने कुछ विषय रखे हैं, जैसे जातिवार जनगणना। कोई कुछ भी कहे,
आप मेरे पार्लियामेंट के हर एक स्पीच को उठा के देख सकते हैं। मैंने पहले दिन से पार्लियामेंट में कहा था, मौर्य जी जिस बात को कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये फॉर्मूला लागू होना चाहिए। उसके लिए जातिवार जनगणना की जरूरत है, और सिर्फ गणना की जरूरत नहीं है। गणना तो 2011 में भी हुई थी, क्योंकि जातिवार गणना 10 साल में होती है। लेकिन इस देश में SC ST की गणना तो होती है और अन्य जातियों की गणना नहीं होती, और 1931 के बाद हुई भी नहीं। लगभग 90 साल से ज्यादा का समय बीत गया है। जातिवार गणना होनी चाहिए, उसके साथ साथ ये भी पता लगना चाहिए, आर्थिक आंकड़े जारी होने चाहिए कि किसके पास 2 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 4 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 6 पहियों की गाड़ी है, किसके पास ट्रैक्टर है, किसके पास बस है, किसके पास जहाज है, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास रहने को घर है, किसके पास खेती की जमीन है, किसके पास 2 धंधे हैं, किसके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कौन ठेकेदारी कर रहा है, किसके खाते में कितने पैसे हैं, कौन सरकारी नौकरी पे है, कौन प्राइवेट नौकरी पे है, कौन भूखा सो रहा है, किसके पास छत नहीं है, किसकी आंखों में आंसू है, किसका पेट भूखा है, और कौन है जिनको 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन दिया जा रहा है। ये बात निकल के आनी चाहिए, ये निकल के आनी को पता लगना चाहिए, ये आंकड़े भी जारी होने चाहिए। और मैंने कहा था आपको, मैं तुलनात्मक रूप से बताऊंगा आलोचना। आप सम्मानित जन सब जानते हैं, लंबे समय देश में आरक्षण की आलोचना होती रही। लंबे समय जाति के आधार पर हमारे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान होता रहा। कोई कुछ कहता